हेलो बच्चों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एलॉय किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक मेटल्स का होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसे हम एलॉय कहते हैं। यानी आप दो मेटल्स को लीजिए और लेने के बाद उसे मिलाइए और उसे पिघलाकर उसे फिर से सॉलिड स्टेट में बदल दिए तो ये आपके एलॉय कहलाते हैं। तो एलॉय को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एलॉय यानी द होमोजीनस मिक्सचर, द homogeneous mixture of two or more than two metals is called alloy। यानी आप मेटल्स के मिक्सचर को ही एलॉय कहते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं कि एलॉय जो होते हैं वो आपके मेटल प्लस मेटल, यानी एलॉय मेटल प्लस मेटल का होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये एलॉय जो होते हैं, जो नॉर्मल मेटल होते हैं उससे ज़्यादा टेंसाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी पहले के कंपेयर में बढ़ जाती है। अब कुछ एलॉय के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे आपका एक है ब्रॉन्ज। ये आप ब्रॉन्ज जानते हैं, जिसे आप कांसा भी कहते हैं। ये आपका बनता है कॉपर और प्लस टिन से बनता है। एक नाम आपने सुना होगा ब्रास, और ये ब्रास बोले तो पीतल को कहते हैं पुराने जमानों में, और अभी भी काफी लोग जो है इसका यूज करते हैं पीतल का। ब्रास ये आपका कंपोजिशन होता है कॉपर और प्लस जिंक का होता है। एक होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर तो है, लेकिन याद रखिएगा इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं है। जर्मन सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी, जैसे इसमें सिल्वर का नाम तो है लेकिन सिल्वर बिल्कुल नहीं है। आज जर्मन सिल्वर कंपोजिशन क्या है, बस कॉपर जिंक रखिए Cu प्लस Zn, और एक और मिला दीजिए निकेल। जी हाँ सर, कॉपर जिंक और निकेल जो होता है, अगर इसको आप मिला देते हैं तो ये आपका जो होमोजेनस मिक्सचर मिलता है, इसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसमें एक होता है गन मेटल होता है। गन मेटल आप समझ रहे हैं, गन मेटल का मतलब। इसमें गन मेटल में आपका जो है कॉपर जिंक के अलावा, यानी या निकल की जगह पर एक और चीज आ जाता है। निकल की हटाकर यहाँ पर अगर आप एसन आ गया तो ये आपका गन मेटल हो गया। एक आपने देखा होगा नाइक्रोम वायर, देखा होगा जो हीटर में तार लगता है वो। तो नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम वायर जो होता है वो आपका बनता है किससे। देखिए भाई, नाम से ही हम पता कर लेते हैं, निकिल और क्रोमियम। तो यहाँ पर निकिल और प्लस क्रोमियम, ये आपका निकिल और क्रोमियम, ठीक है। कहीं कहीं निकिल और क्रोमियम भी है, और कहीं कहीं आपका जो है इसमें कंपोजिशन में आपका आयरन भी होता है। तो याद रखिएगा ये। और यही कंपोजिशन स्टेनलेस स्टील का भी लगभग होता है, जो परसेंटेज के आगे पीछे होने से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नाइक्रोम वायर है। इसका ये हीट रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये आपका जो है वो आपका हीटर के वायर के लिए काम आते हैं इसके लिए। और एक होता है आपका सोल्डर होता है। सोल्डर जो टीवी मैकेनिक जो तार जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, सोल्डर, ये आपका सोल्डर है। ये रहा सोल्डर। तो सोल्डर जो होता है उसका कंपोजिशन होता है टिन प्लस लेड होता है, यानी आपका ये पीबी, ये टिन का कंपोजिशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एलॉय समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो इसे आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।